अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे वाइल लूप और फॉर लूप। तो आइए देखते हैं वाइल लूप की कुछ एग्जांपल्स। वाइल लूप क्या करता है कि जब तक उसमें कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू रहती है तब तक वो लूप में ही रहता है, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है वो लूप से बाहर आ जाता है। कोई भी हमने स्टेटमेंट दिया, अगर वो ट्रू है, जब तक वो ट्रू रहेगी तब तक वो लूप चलता रहेगा। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, उसको इनिशियलाइज करा देते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर करा देते हैं 0। अब हम क्या करते हैं कि कंडीशन दे देते हैं वाइल में, वाइल एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 20 रहे। मतलब जब तक x जो है हमारा, x मतलब 0 की वैल्यू जो है वो 20 से कम या उसके बराबर रहे, कॉलोन हम प्रिंट करवा दें a। हमने एक अल्फाबेट प्रिंट करवा दिया a। अब क्या होगा कि अब x की वैल्यू जो है फिक्स हमने दी हुई है यहाँ पे 0, तो वो तो ये तो इन्फिनिटी लूप हो गया, कभी ना खत्म होने वाला। जब तक x की वैल्यू 0 रहेगी, यानी कि 20 से कम रहेगी, ये प्रिंट करता रहेगा। तो हमें लूप को कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने के लिए, कहीं ना कहीं रोकने के लिए हमें एक और कंडीशन देनी पड़ेगी जो कुछ इस तरह होगी, x प्लस x में प्लस करवा दें x प्लस 1, सॉरी x इज इक्वल टू x प्लस 1। इससे क्या होगा कि जब एक दफा x वो चेक करेगा, x जो है 0 है यानी कि 20 से कम है, तो प्रिंट करवा देगा a। उसके बाद नीचे जाएगा तो उस x की वैल्यू में वो x प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 कर देगा, तो x में क्या स्टोर हो जाएगा 1। अब वो दोबारा ऊपर जाएगा, चेक करेगा 1 जो है वो लेस देन है 20 से लेस है। इस तरह करके फिर वो नीचे 2 हो जाएगा, फिर वो 2 चेक करेगा, फिर 3, इस तरह सो ऑन 20 तक जाएगा। और जैसे ही 20 से अबव होगा वो लूप से बाहर निकल जाएगा और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, हमारी लूप खत्म हो जाएगी। इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा 20 दफा जो है a हमारा प्रिंट होकर आ गया, 20 के बाद खत्म हो गया क्योंकि वो उसके ऊपर चली गई थी वैल्यू। हम ये x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 को एक और तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस इज इक्वल टू 1। सेम आंसर, सेम आउटपुट। ठीक है, तो जब तक x की वैल्यू जो है वो 20 से कम रही है, यहाँ पे हमने a प्रिंट करवाया है। अगर मैं यहाँ पे x ही प्रिंट करवा दूं तो देखें 0 से लेकर 20 तक काउंटिंग आ गई, जब तक वो 20 से नीचे रहा। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन हटा देता और मैं कहता कि 20 से नीचे रहे, तो देखते हैं क्या होता है। तो 19 तक हमारे पास वैल्यू आ गई। तो वाइल कंडीशन का बेसिक हमने एक प्रोग्राम देख लिया। एक और चीज प्रोग्राम देख लेते हैं वाइल का, इधर ही देख लेते हैं। हमने x को इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। अब हम यूजर से एक इनपुट ले लेते हैं a में, a इज इक्वल टू इनपुट एंटर, कोई सा भी स्ट्रिंग डाल दे, मतलब कुछ भी यहाँ पे कोई वर्ड, कोई चीज लिख दे। हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे वाइल की, जिसमें x इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ a। लेंथ का फंक्शन आप लोग मेरे शुरू के ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। मेरे ख्याल है फर्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल था उसमें मैंने उसमें तो प्रिंट फंक्शन था, उसके बाद वाले फंक्शंस में मैंने ये चीज़ें बताई हैं। लेंथ a से हमारे क्या होता है, एक मतलब कि जो इनपुट स्ट्रिंग देगा, फॉर एग्जांपल वो कुछ भी दे रहा है, कोई भी वर्ड दे रहा है, उसकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं ना उस वर्ड में, वो ये लेंथ का फंक्शन इसमें मौजूद होंगे। लेंथ a से मुराद है कि वो जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है ना वो इस फंक्शन में हमारे मौजूद हैं। तो अगर x की वैल्यू उस लेंथ से कम है, यानी कि अभी तो 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू चले आगे और कॉलन देंगे, तो प्रिंट करवा दे ax। अब ये x की वैल्यू में क्या है, अब जब यहाँ पे 0 होगा, मतलब x में पहले 0 है,
तो x इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ a, जो भी वर्ड होगा जाहिर है उसमें कोई ना कोई अल्फाबेट होगा, तो 0 वैल्यू है, यानी कि जहां पर आकर ये इसका इंडेक्स जो a है इसमें हमारा वर्ड है और वर्ड के 0 इंडेक्स में उसका पहला अल्फाबेट रखा होता है, ये मैं अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ, तो वो हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम x में प्लस करवा देते हैं, बैटरी लो हो गई, x में प्लस करवा देते हैं और उसको इक्वल ले लेते हैं 1 के। उससे क्या होगा कि जब x की कंडीशन 0 होगा उसके बाद 0 इंडेक्स वाली वैल्यू जो स्ट्रिंग की वो आ जाएगी लिखी हुई, फिर वो x में प्लस 1 कर देगा, यानी वो 0 से 1 हो गया। अब वो जब दोबारा जाएगा तो अब इंडेक्स 1 पे आएगा, यानी कि सेकंड अल्फाबेट। इसको रन करके देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एंटर स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल लिखता हूं लर्निंग पाथ, ये देखें एंटर स्ट्रिंग किया, लर्निंग पाथ हमारे पास लिखा हुआ आ गया। अच्छा नीचे एरर क्यों आया है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये आउट ऑफ रेंज इसलिए है। अच्छा तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एरर हमारा क्यों आया है। इसकी ये जो बोल रहा है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इसका मतलब जो है कि हमारा जो स्ट्रिंग है हमारे स्ट्रिंग जो है वो कम है, मतलब जो अल्फाबेट्स हैं हमारे ये कम है, और जो हमारा लूप है ये उससे ऊपर जा रहा है, उससे आगे जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे कंडीशन दी है व्हाइल x इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ a। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो लेंथ जो है हमारी 12 है, लेकिन स्टार्ट इंडेक्स जो होता है वो 0 से होता है। इसका मतलब हमने 0 to 11 देखना है, सही है। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो लेंथ हमारी 12 है लेकिन रहेगी वो 0 to 11। तो हम यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू लेंथ नहीं करेंगे, x इज लेस देन लेंथ करेंगे, मतलब 12 से एक कम रहे, 0 से लेके 11 तक रहे, तो वो भी इक्वल, वो भी 12 तक ही जाएगी, 12वें अल्फाबेट तक ही जाएगी, क्योंकि जो पहला अल्फाबेट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। ये देखें अब कोई एरर नहीं आया, लर्निंग पाथ हमारा लिखा हुआ आ गया सारे अल्फाबेट्स के साथ। ये आप लोगों ने देखे व्हाइल लूप के दो प्रोग्राम्स। इसके बाद हम देखते हैं फॉर लूप का प्रोग्राम कि फॉर लूप क्या होता है। तो एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ करता हूँ फॉर लूप। तो सबसे पहले एक नंबर जो है हम इनपुट ले लेते हैं फॉर लूप के लिए, इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर फॉर्म में लेना है मुझे इनपुट। मैंने टाइप कास्टिंग यही करवा दी है, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग ले लेंगे तो हम आगे उसकी टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते इंटीजर में। तो इनपुट ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमास एंटर नंबर, any number you can put here, ओके। इसके बाद जो है हम अपना फॉर लूप लगाते हैं, फॉर x इन रेंज नम। अब हमने जो यूजर जो है इनपुट देगा जो भी नंबर, वो इस नम में स्टोर हो जाएगा, नम के वेरिएबल में। अब हमने फॉर का लूप लगाया कि फॉर x इन रेंज नम, जो जैसे फॉर एग्जांपल नंबर उसने दिया 20, तो 20 की जो रेंज में जितने भी जो नंबर्स आते हैं ना 20 तक, 0 से लेकर 20 तक, वो ये x में स्टोर हो गए, वो x उसको रिप्रेजेंट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने कॉलन लगाया प्रिंट x, मैं रन करके दिखाता हूँ। मैंने नंबर एंटर किया फॉर एग्जांपल 15, ये देखें 0 1 2 3 249 हमारे जो है वो सारे नंबर जो है वो प्रिंट होकर आ गए। इससे क्या पता चलता है कि 0 to 49 वो इस x में हमारे ये x जो है हमारा उसको डिस्प्ले कर रहा है।
हमने प्रिंट करा दिया x, तो वो नंबर में जितने भी नंबर्स थे उसने एक एक को प्रिंट करवा दिया। कि फॉर लूप हमारा यही काम करता है कि जो हमारा नंबर है उसमें एक एक पे गया और उन सबको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम ये भी कर सकते थे। अगर मैं अब इसके लिए इसको और थोड़ा एवेल्युएट करने के लिए फॉर लूप को इसमें एक कंडीशन लगा दूं कि फॉर एक्स इन रेंज नम, और यहाँ लिख दूं इफ, और हमें सिर्फ ऐसे जो है वो नंबर्स जो है प्रिंट करवाने हैं जो कि अगर मतलब कुछ इस तरह करना है कि हमारे प्रोग्राम में नंबर्स, हमने जो नंबर दिया फॉर एग्जाम्पल 50, तो 50 तक अगर कोई इवन नंबर आए तो उसमें -1 कर दिया जाए, और अगर ऑड नंबर आए तो उसमें +1 कर दिया जाए। तो हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ x, अब जो हमारा x है मतलब कि 0 सबसे पहला, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि पहले x प्रिंट हुआ एक दफ़ा, फिर वो दोबारा गया, अब वो 1 प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास x आया तो हमने उसको इफ की कंडीशन में डाला, तो इफ x मॉड्यूलस मतलब कि उसका रिमाइंडर 2 के साथ इज इक्वल टू, इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं लगते, अच्छा, इफ x का मॉड्यूलस जो है 2 के साथ उसका रिमाइंडर बच रहा है 0 कॉलन, तो क्या करे, प्रिंट कर दे x -1, मतलब x की जो भी वैल्यू है उसमें से -1 कर दे और उसको प्रिंट कर दे, यानी कि 0 -1 हो जाएगा तो -1 आ जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, मतलब इवन है तो उसमें से -1 कर दे, यानी कि उसको ऑड कर दे, और उसके बाद क्या हो, एल्स, फिर हम ऑड के लिए कोई वो नहीं देंगे, कंडीशन नहीं देंगे, हम सीधा लिख देंगे कि एल्स उसके अलावा कोई ना, क्योंकि इवन के अलावा एल्स में ऑड ही आएगा, तो फिर क्या करे, प्रिंट कर दे x +1। ठीक है, मतलब कि कोई ऑड नंबर होगा तो उसमें +1 कर देगा, जैसे 1 होगा तो उसमें 1 प्लस करेगा तो वो 2 बन जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं। अब क्या होगा, x वैसे फॉर जैसे नंबर दे दिया 50, अब सबसे पहले यहाँ पे 0 आएगा, रेंज की 50 की रेंज में सबसे पहले 0 आएगा, वो 0 का रिमाइंडर चेक करेगा 2 से, तो अगर वो बराबर हुआ 0 से तो वो प्रिंट करा देगा x -1, अदरवाइज x +1। रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे 50 मैं थोड़ा छोटा देता हूँ, 20 नंबर दिया मैंने, ये देखें, यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे 0 होता, पहला जो हमारे पास नंबर होता है वो 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है फॉर लूप में। ठीक है, 0 to 19 होता है, लेकिन क्या हुआ कि 0 की जगह हमारे पास -1 आया, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 हमारा एक इवन नंबर है, मतलब इवन नंबर इसको काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि उसका मॉड्यूलस 2 के साथ जो है, वैसे तो इवन नंबर नहीं होता 0, लेकिन अगर मॉड्यूलस से इसका 2 से चेक करेंगे तो 0 आंसर आएगा, तो इसलिए यहाँ पे -1 जो हमने लॉजिक यूज की उस हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल सही वैल्यू आई है। इसी तरीके से उसके बाद आता है 1 हमारा ऑड नंबर है, इसीलिए उसमें से भी हमारा ऑड नंबर है, इसलिए वो एल्स की उसमें गया और उसे प्रिंट करवा दिया x +1, मतलब कि 1 + 1, और वो 2 बन गया। फिर दोबारा गया तो यहाँ पे जो था वो हमारा 2 था, 2 का उसने चेक किया कि 2 इवन है या मॉड्यूलस उसका 2 से क्या बनता है, तो वो भी हमारा इवन नंबर है, तो उसमें से x -1 हो गया, तो इसलिए 1 आ गया। इस तरह हमारी सारी वैल्यूज जो है वो 20 तक चली गई। आप ये प्रोग्राम अपने पास रन करके देखें और चेक करें कि किस तरह रन होता है। तो ठीक है, आज आप लोगों ने देखा फॉर लूप और वाइल लूप, हमने बहुत बेसिक प्रोग्राम्स लेने। इसके बाद वाले प्रोग्राम में भी मैं फॉर लूप और वाइल लूप को ही लेके चलूँगा, और उसमें हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे, एक ही प्रोग्राम बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, और इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को फॉर लूप और वाइल लूप और इफ एल्स को और अच्छे तरीके से एवेल्युएट करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।